नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर सोलंकी और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वर्ल्ड, जहां मिलती है स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई सारी जानकारी, अनबीटेबल मोटिवेशन और इंडिया के लेजेंड्स की कहानियां। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। जरा सोचिए, बिना जूतों के दौड़ना, और वो भी तब जब आपकी हर पैर में 6 उंगलियां हों। हाँ बिल्कुल। आज हम एक ऐसी ही एथलीट की कहानी में गहरे उतर रहे हैं, स्वप्ना बर्मन, जिन्होंने हफ्तों दर्द सहा और फिर एशियाई खेलों में सोना जीता। जी, ये कहानी है पश्चिम बंगाल के एक बहुत साधारण परिवार से निकली एक असाधारण खिलाड़ी की, और उनकी जो शारीरिक चुनौती थी, उनका जो संघर्ष था, वही शायद उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। तो आज की हमारी ये जो बातचीत है, ये स्वप्ना बर्मन, दर्द, जुनून और सोने का पदक वाले लेख और सागर सोलंकी के कुछ नोट्स पर आधारित है। बिल्कुल। और हमारा इरादा है स्वप्ना के इस अनोखी शारीरिक स्थिति को समझना, उनके परिवार के संघर्ष और हेप्टाथलॉन जैसी कठिन स्पर्धा में उनकी वो ऐतिहासिक जीत, उसके पीछे का जज्बा, वो लचीलापन। हाँ, देखते हैं उनके सफर से क्या खास सबक मिलते हैं। तो शुरुआत करते हैं उनकी चुनौती से। स्वप्ना का जन्म हुआ पश्चिम बंगाल में जलपाईगुड़ी जिला, और जन्म से ही एक कह सकते हैं शारीरिक विशेषता थी। जी, उनके दोनों पैरों में 6 उंगलियां थीं, जिसे मेडिकल भाषा में पॉलीडेक्टिली कहते हैं। और ये साफ करना जरूरी है कि ये कोई सुपर पावर नहीं थी, है ना? ये उनके लिए फायदे की बात नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये उनके लिए लगातार दर्द और परेशानी का कारण थी। सोचिए, एक एथलीट के लिए पैर ही सब कुछ होते हैं, और उनके लिए जो खास स्पोर्ट्स शूज होते हैं, वो कभी फिट ही नहीं हुए। उन्हें या तो नंगे पैर दौड़ना पड़ता था, या फिर बहुत तंग जूतों में पैर फंसाने पड़ते थे, जिससे उंगलियों में चोट लगती होगी, कट जाती होंगी। बिल्कुल, कटती थी, छिल जाती थी। हर कदम एक संघर्ष था, सच में। और फिर परिवार की पृष्ठभूमि भी, वो भी आसान नहीं थी। नहीं, पिता रिक्शा चलाते थे और माँ चाय बागान में मजदूरी करती थी। साधन बहुत सीमित थे। अच्छा खाना, अच्छी ट्रेनिंग सुविधाएं, ये सब मुश्किल था। लेकिन इन कमियों के बावजूद उनमें गजब की जिद थी, एक जुनून था। हाँ, वो दिखता है एक मकसद रहा होगा। हाँ, देश के लिए कुछ करना है, अपने माँ बाप के लिए कुछ करना है, खुद को साबित करना है। शायद यही जो शुरुआती मुश्किलें थी ना, उन्होंने ही उनके इरादे को फौलादी बना दिया। और शायद इसी इरादे ने उन्हें हेप्टाथलॉन जैसे मुश्किल खेल की तरफ खींचा होगा। सही कहा। ये कोई एक इवेंट नहीं है, 7 अलग अलग एथलेटिक्स स्पर्धाएं होती है इसमें। कौन कौन सी? देखिए, 100 मीटर बाधा दौड़ है, फिर ऊंची कूद, गोला फेंक, 200 मीटर दौड़, लंबी कूद, भाला फेंक, और आखिर में 800 मीटर दौड़। बाप रे, 7 इवेंट्स, हर एक के लिए अलग फिटनेस, अलग स्किल चाहिए। बिल्कुल, अलग मानसिक मजबूती भी। ये एथलेटिक्स का एक तरह से अल्ट्रा मैराथन ही समझ लीजिए। और स्वप्ना के लिए तो ये चुनौती दोगुनी थी। हाँ, क्योंकि उन्हें न सिर्फ इन 7 इवेंट्स में अच्छा करना था, बल्कि हर इवेंट के दौरान अपने पैरों के उस दर्द से भी लगातार जूझना था। वो दर्द तो जैसे उनकी परछाई बन गया था। फिर आया 2018 जकार्ता एशियाई खेल। जी, वो एक बहुत बड़ा मोड़ था उनके करियर में, लेकिन वो वहां भी पूरी तरह फिट नहीं थी। अच्छा, पैरों के अलावा भी कुछ था? हाँ, उनके जबड़े में गंभीर चोट थी, दांत में बहुत दर्द था, और पैरों की दिक्कत तो थी ही। उन्हें अपने सूजे हुए जबड़े पर टेप लगाकर खेलना पड़ा। ओह, टेप लगाकर? और पैरों में वही दर्द। लेकिन उन्होंने एक एक इवेंट में अपना सब कुछ झोंक दिया। हर इवेंट के बाद दर्द बढ़ता गया, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वो लड़ती रही अंत तक। और नतीजा ऐतिहासिक था। भारत के लिए हेप्टाथलॉन में पहला स्वर्ण पदक। स्वप्ना बर्मन रातों रात हीरो बन गई। ये दर्द पर जुनून की एक अविश्वसनीय जीत थी। कमाल है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है ना। जीत के बाद बहुत चर्चा हुई, सम्मान मिला, पर उनकी जो एक बुनियादी जरूरत थी, हाँ, वो खास जूते, उनके पैरों के नाप के, वो मिलने में काफी समय लग गया। जी, ये एक थोड़ी कड़वी सच्चाई है। उन्होंने खुद कई बार कहा कि मुझे बस सही फिटिंग के जूते चाहिए, और सूत्रों के मुताबिक शुरुआत में बड़े स्पोर्ट्स ब्रांड्स या जो संबंधित संस्थाएं हैं, उनसे वो खास मदद नहीं मिली जिसकी जरूरत थी या उम्मीद थी। ये थोड़ा सिस्टम पर भी सवाल उठाता है, नहीं? बिल्कुल। क्या हम अपने चैंपियंस की जो अनोखी व्यक्तिगत जरूरतें होती हैं, उन्हें समझने और पूरा करने में कहीं पीछे रह जाते हैं? ये सवाल तो बनता है। क्या सिर्फ पदक जीत लेना ही काफी होता है? सही बात है। खैर, बाद में कुछ कंपनियों ने उनकी मदद की, एडिडास ने उनके लिए खास जूते बनाए, लेकिन ये संघर्ष दिखाता है कि असली जीत सिर्फ मेडल नहीं है,
बल्कि उन तमाम बाधाओं, वो शारीरिक दर्द, साधनों की कमी और कभी-कभी सिस्टम की थोड़ी सुस्ती, उन सब के खिलाफ लड़कर खड़े रहना ही असली जीत है। इनका ये पूरा सफर हमें सिखाता है कि मुश्किलें चाहे जैसी भी हो, कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर हौसला है, इरादा पक्का है तो रास्ता निकल ही आता है। स्वप्ना बर्मन सिर्फ एक एथलीट नहीं है, वो एक प्रतीक हैं, एक प्रेरणा है, छोटे से गांव से निकलकर दुनिया में भारत का नाम रोशन करने वाली। बिल्कुल। और ये हमें एक अहम सवाल पर लाकर छोड़ता है, शायद श्रोताओं के सोचने के लिए। मैदान के बाहर स्वप्ना जैसी अनोखी चुनौतियों का सामना करने वाले एथलीटों के लिए जो असल समर्थन है, वो कैसा दिखना चाहिए? मतलब पदक जीतने पर जश्न तो ठीक है। हाँ, वो तो जरूरी है, लेकिन क्या वो काफी है? या उनकी जो व्यक्तिगत जरूरतें हैं, जैसे सही जूते, सही उपकरण, खास ट्रेनिंग, उनको समझना और समय पर पूरा करना, ये भी हमारी एक सामूहिक जिम्मेदारी होनी चाहिए।